वो बनाए। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कोरोना वायरस केसेस फैल रहे हैं तो आप मास्क वगैरह ज़रूर पहनिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। एमसीक्यू का आज चौथा लेक्चर ले रहे हैं। पिछली वीडियोस और वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे उनको देख सकते हैं, बहुत आपको फ़ायदा होगा उससे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के एमसीक्यूज़। 41 क्वेश्चन नंबर है ये। पिछले वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इंग्रेडिएंट्स आर ऑफ गन मेटल। गन मेटल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। देखिए, जो गन मेटल है उसमें इस्तेमाल की जाता है कॉपर, टिन और जिंक, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ लेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जहर होता है। हम सबको मालूम है लेड क्या है, एक जहर है। वो गन मेटल के अंदर होता है जिसकी वजह से डेथ होती है, ठीक है। तो फॉर 86% क्या होता है, 86% होता है कॉपर और 9.5% होता है टिन और जो 2.5% होता है लेड और 2% होती है जिंक। तो कॉपर, टिन और जिंक उसमें गन मेटल एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड। रेडियम कहाँ से, कौन से मिनरल से बनाया जाता है। पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो मिनरल है उससे रेडियम बनाया जाता है। वो एक क्या है, जो मैरी और क्यूरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सक्सेसफुली आइसोलेट किया था रेडियम को फ्रॉम द पिच ब्लेंड मिनरल, ठीक है। इस सवाल का जवाब है पिच ब्लेंड से हम क्या रेडियम को निकालते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहते हैं। देखिए, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको लाफिंग गैस कहते हैं, कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। और इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो है N2O और नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। N2O इसका केमिकल फार्मूला है। अगला सवाल है कि एंटीनाइड्स आर द एलिमेंट ऑफ विच एटॉमिक नंबर। देखिए, हमने लैंक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स पढ़े होंगे आपने अपने 11th 12th में और 9th में भी पढ़े होंगे। तो ये कौन से नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर होता है 89 to 103, ठीक है। तो एक्टिनाइड्स जो हैं वो क्या है, 89 to 103 एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। अगला सवाल है द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स। कौन से एलिमेंट है जो कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो ये दो मेटल्स हैं इनको ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बिजली जो हमारे उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे घरों के आसपास भी ट्रांसफार्मर लगे होंगे, उन्हीं को ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसको वो क्या करता है, बिजली जो होती है उसकी वोल्टेज को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, ताकि वो फ्लक्चुएट ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला सवाल है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। ये पहले भी हमने किया था। फिलामेंट किससे बना होता है। फिलामेंट बनता है इलेक्ट्रिक बल्ब का टंगस्टन से। क्यों बनता है, क्योंकि देखिए टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है ग्लो करने की, और जब इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्शन में रखते हैं तो क्या करता है, ये ग्लो करता है। और आपको मालूम ही है बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस होती हैं जो कि उसको ज़्यादा ग्लो करने में हेल्प करती हैं। डायमंड एक अल्ट्रॉफिक फॉर्म है। किसकी अल्ट्रॉफिक फॉर्म है ये कार्बन की अल्ट्रॉफिक फॉर्म है। हमने कल ही इसका किया था, आज फिर से ये एमसीक्यू आ गया। तो ये कार्बन की अल्ट्रॉफिक फॉर्म है। और इसकी एक और अल्ट्रॉफिक फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। और ये सॉफ्टेस्ट होती है इसकी फॉर्म, और ये जो डायमंड है ये होता है हार्डेस्ट, ठीक है। अगला सवाल है इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। जब देखिए हम फायरवर्क्स जब भी पटाखे वगैरह उड़ाते हैं तो
उसमें एक ग्रीन कलर का फ्लेम निकलता है, तो किसकी वजह से होता है? वो होता है बेरियम की वजह से, ठीक है। जो ये बेरियम है उसकी वजह से ग्रीन फ्लेम होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि 49 नंबर का, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो किससे हम रिमूव कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा से रिमूव कर सकते हैं, ये कल ही हमने किया था। अच्छा ठीक है, मार्श गैस किसे कहते हैं? देखिए मार्श गैस क्या होती हैं अभी, मार्श गैस होती हैं जो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं इनको कहते हैं मार्श गैसेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें दिया गया है? मीथेन दिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। मीथेन क्या है? मार्श गैस है, ठीक है। अभी एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, एलपीजी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल में लेते हैं उसमें क्या होता है? देखिए जो एलपीजी हम अपने घरों में इस्तेमाल में लेते हैं उनमें मेनली मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ठीक है। और कौन सी, इनके अलावा और कौन सी गैस होती है? उसमें एक दो गैसेस और होती हैं, वो आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। एक होती है प्रोपाइलीन, ठीक है, और एक और होती है, उसका नाम होता है ब्यूटाइलीन। तो ये गैसेस होती हैं, 5 गैसेस होती हैं जो हम एलपीजी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसमें मीथेन होती है, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है और प्रोपलाइन और ब्यूटलाइन भी होती है, ठीक है। अगला सवाल है जो एयर है वो क्या है? देखिए एयर एक मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर? अब मिक्सचर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्या होते हैं, जो भी हमारे आगे पीछे चीज़ें होती हैं वो 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो वो होगी प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर होंगी या इम्प्योर होंगी, ठीक है। अब जो ये प्योर फॉर्म में होती हैं, इम्प्योर में आता है एक मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर क्या चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ को क्या कर सेपरेट ना कर पाएँ उसको कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो एयर को मैंने क्यों कहा कि ये एक मिक्सचर है? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप देखिए एयर में होते हैं क्या, डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब CO2 हो गया, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। लेकिन हम इन कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनके जो कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो एयर को हम एक मिक्सचर की तरह कंसीडर करते हैं। अगला सवाल है 53, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरो गैस विच इज़ प्रपोज टू बी बैन्ड इन इंडिया इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहाँ इस्तेमाल में लेते थे? देखिए रेफ्रिजरेटर के लिए इस्तेमाल में लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। आप सबको मैंने बताया था कि इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है और ये गैस इंडिया में बैंड है और इसको रेफ्रिजरेटर में काम में लिया जाता है डोमेस्टिक यूज़ के। अच्छा, बैलून्स आर फिल्ड विद, अब बैलून्स किस गैस से हम फिल कर सकते हैं? तो बी क्या है, हीलियम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बैलून आर फिल्ड विद, बैलून को हम किससे फिल करते हैं? हीलियम से फिल करते हैं। और इसको हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ फिल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की प्योर फॉर्म हमें नहीं मिलेगी। आर्गन के साथ भी नहीं कर सकते, नाइट्रोजन के साथ भी नहीं कर सकते हम उसको फिल। अभी देखिए बैलून्स को हीलियम के साथ फिल करते हैं और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सॉरी ऑक्साइड, इन सब चीज़ों से हम इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन से नहीं, डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जो हमारी एयर में जो हवा ऑक्सीजन होती है वो डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसलिए उससे फिल नहीं कर सकते। लेकिन हीलियम हम फिल करते हैं। आपने वो वाले बचपन में वो वाले गुब्बारे देखे होंगे जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर क्या जाता है, भरा जाता है, हीलियम भरी जाती है,
ठीक है। चलिए अगला सवाल है 55, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन कॉइनेज मेटल। तो इनमें से कॉइनेज मेटल कौन नहीं है? देखिए सिल्वर और गोल्ड को भी कॉइनेज मेटल यूज़ करते हैं, कॉपर और जिंक को भी किया, सिल्वर को भी किया था, और कॉपर और गोल्ड को भी कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं? जब कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था एज ए करेंसी, तो सिल्वर का भी यूज़ हुआ है, गोल्ड का भी यूज़ हुआ है, कॉपर का भी यूज़ हुआ है, सिल्वर का भी यूज़ हुआ है किस इस्तेमाल में? पैसे की फॉर्म में कभी ना कभी, है ना। लेकिन जिंक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो गलत है। कॉइनेज के टाइम पे जिंक और गोल्ड का कभी भी इस्तेमाल नहीं, गोल्ड का हुआ है लेकिन जिंक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया। अगला सवाल है विच मेटल पल्यूट द एयर ऑफ द बिग सिटी। कौन सा मेटल बड़ी बड़ी सिटीज़ को बहुत ज़्यादा पल्यूट करता है? देखिए लेड है, वो बहुत ज़्यादा पल्यूट करता है। अभी ये कैसे कहाँ से निकलता है? देखिए जो हमारे लेड के एमिशंस सबसे ज़्यादा हैं, लेड एमिशंस कहाँ से आते हैं? जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो उसके इंजन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें लेड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वो लेड का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं, और ये बहुत बड़ी सिटीज़ में बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। 57 सवाल है बेल मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ। जो बेल मेटल इस्तेमाल में लिया जाता है वो किसका अलॉय है? देखिए वो टिन और कॉपर का अलॉय है। बेल मेटल अलॉय है किसका? टिन और कॉपर का। टिन और कॉपर के अलॉय से बेल का मेटल बनता है। अब अलॉय क्या होता है? देखिए इसमें मेटल एंड मेटल का इस्तेमाल करके या मेटल एंड नॉन मेटल का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, एक कंपाउंड बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, जिससे क्या है, एक अच्छा फॉर्म ऑफ या गुड फॉर्म ऑफ मेटल तो नहीं कह सकते, अलॉय बनता है। अब टिन और कॉपर के अलॉय से बेल मेटल बनता है, और इसकी जो सनोरस प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तभी अगर सिर्फ नॉर्मल कॉपर लेंगे, अगर उसको बजाएंगे, और जिसमें टिन का मिक्सचर होगा, अगर उसको बजाएंगे, तो जो टिन और कॉपर का मिक्सचर है उसकी ज़्यादा साउंड आएगी। तो इसलिए इस अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है एज अ बेल मेटल। अगला सवाल है वाटर इज़ गुड सॉल्वेंट। वाटर क्या है? एक अच्छा सॉल्वेंट है आयनिक साल्ट का। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयोनिक साल्ट होते हैं वो क्या है, पानी का क्या है, डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। अब स्पेसिफिक हीट और नो कलर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ऑप्शन तो गलत हैं ही है, लेकिन ये ठीक इसलिए है हाई डाइपोल मोमेंट क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है आपको मालूम है वो H2O होता है ना, तो उसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो भी उसमें सॉल्वेंट आता है उसको वो आसानी से डिसॉल्व कर पाता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा आइसोटोप नहीं है? ट्रिटियम प्रोटियम आइसोटोप है, यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। अब ट्रिटियम कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? अगर आप देखिए ट्रिटियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, और ड्यूटेरियम में होता है एटॉमिक नंबर 1 मास 2, और प्रोटियम में एटॉमिक नंबर और ये 1 तो ये जो हमारे पास ये 3 हमारे पास क्या है, आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, लेकिन यूट्रियम कोई भी आइसोटोप नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूट्रियम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट एन आइसोटोप। ओके, अगला सवाल है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल्स आर। जो पर्ल्स होते हैं उनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? देखिए पर्ल्स जो मोती का इस्तेमाल किया जाता है अपने ऑर्नामेंट्स में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? देखिए उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कंपोनेंट उसमें होते हैं, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये थे हमारे आज के सवाल। तो आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब आपको मिल गया होगी वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इसको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है पिछले लेक्चर जो हमने लिए हैं तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।